वेलकम। आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आज हम तुम्हें एक वर्णमाला के तहत कहानी सुना रहे हैं। तो कहानी को ध्यान से सुनना है, फिर हम उसमें से पूछेंगे, ठीक है? तो आपको जवाब देना है। क्या हुआ कि व्यंजन और स्वर जानते हैं सभी। व्यंजन क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं? आ से लेकर के और आह तक तो स्वर होते हैं, जिनको अपन अंग्रेजी में वॉवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉवेल्स। और का से लेकर के ज्ञानी तक, का से कहां तक होता है? ये होता है व्यंजन। इनको अपन क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट। अंग्रेजी में कॉन्सोनेंट कहते हैं, ठीक है? तो क्या हुआ, एक बार व्यंजन जो सारे थे वो जो है खेलने चले गए। खेलने एक उपवन में, एक जो है बगीचे में खेलने गए। और खेलते खेलते कोई बाएं कोई दाएं, कोई आगे कोई पीछे खेल रहे थे। कोई पेड़ पे चढ़ रहा था, कोई पौधे पे चढ़ रहा था। सारे व्यंजन जो है खेल रहे थे। अब क्या हुआ, एक उनके साथ में था स्वर। कौन था? स्वर। स्वर। स्वर किसे कहते हैं जानते हैं? आ से लेकर के आह तक स्वर कहलाते। तो एक स्वर था उनके साथ में आ। क्या था? आ। अब जो आ था, बड़ा आ था, तो उसका डंडा होता है ना, जो वो उसकी मात्रा होती है। क्या होती है? मात्रा। अब जब ये सारे जो है व्यंजन खेल रहे थे, तो स्वर ने कहा, भाई आ ने कहा कि भाई हमें भी साथ में ले लो, हमें भी साथ में खिला लो आपके। तो व्यंजनों ने कहा कि ये हमारा साथ कैसे देगा, हम व्यंजन हैं, ये स्वर है। लेकिन उनने कुछ समझ के व्यंजनों ने कहा, भाई ठीक है आ जाओ भाई, खेल में अगर एक खिलाड़ी और बढ़ जाए तो क्या बुराई है। तो उनने साथ में स्वर के लिए, उस आ के लिए, उस आ के डंडा के लिए, उस मात्रा के लिए साथ में ले लिए, ठीक है? अब आप बताएंगे, ये सारे व्यंजन आपको दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? दिख रहा है ना? इनमें से आप अपने मनपसंद का व्यंजन लेंगे, ठीक है? ऐसे मान लो, क्या ले रहे हो? जैसे अपन ने ले लिया का। क्या ले लिया? का। ये व्यंजन है। इस का को अपन लिखते हैं यहाँ पर। अब अपना कौन साथ में है? आ। यानी आ का, बड़ा आ का जो डंडा है, जो मात्रा है, वो साथ में है। वो स्वर साथ में है व्यंजन के, वो साथ में खेल रहा है। एक वर्ण और लिए इसमें से, एक व्यंजन और उठाओ इसमें से। क्या उठा लिया? ता। क्या उठा लिया? ता। चलो ता उठा लिया, ठीक है? अब ये दोनों व्यंजन आ गए कि नहीं? तो अब क्या होता है कि अगर दोनों व्यंजन अलग अलग है तो ये वर्ण है। अभी क्या है? वर्ण। अक्षर है। अक्षर है कि नहीं? अब इनको यदि ऊपर से, ये सरोरेखा कहलाती है, ये लाइन जो है, इनको मिला दी जाए, लाइन को जोड़ दिया जाए, तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? कत। माने ये एक शब्द बन गया, एक नया शब्द बना कत, और नया शब्द बनेगा। यदि मान लो, अब ये कौन कह रहा है? स्वर कह रहा है कि भाई हमें साथ में ले लो, हमें साथ खिलाओ। तो फिर ये आता है, ये स्वर यहां से आके यहां लग जाता है, का के पास में, का के पास में जमा हो जाता है। अब बताइए क्या बन गया? का। क्या बन गया? अच्छा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ निकलता है, कुछ शब्द ऐसे बनते हैं जिनका अर्थ नहीं निकलता। समझ में आ रही है? तो ये अभी बना है कार, इसका कोई मतलब निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? चलो ठीक है, नहीं निकल रहा तो ये कात हो गया। अभी फिलहाल क्या हो गया? अब दूसरा जो है बड़ा का डंडा जो है एक और आता है, तो वो इसके पास में जमा हो जाता है, ता के पास में जमा हो गया। अब क्या हो गया? काता। ये भी जो है अर्थ नहीं बता रहा, अर्थ निकल रहा है इसका? अर्थ नहीं निकल रहा ना।
तो ये बन गया अपना काता। अगर अपन ने वर्णों को जोड़ करके वर्ण के पास में अपन ने स्वर को जमा किया है, स्वर की मात्रा को जमा किया है, तो इससे बन गया काता। क्या बन गया? काता। ठीक है। अब अपन दूसरा लेते हैं। मान लो जैसे मान लो अपन ने का फिर ले लिया। ठीक है, इधर खड़ा हो जा। का ले लिया। अब कौन सा लेते हैं अपन? एक और ले लो, कोई सा। मान लो ला ले लिया। दोनों अलग अलग वर्ण है ना? तो ये क है, क, और ये ल, दोनों अलग अलग है, तो इनको अलग अलग पढ़ेंगे अपन। यदि मान लो इनके ऊपर से ये जॉइंट कर दिया जाए, इनको जोड़ दिया जाए, ऊपर एक लाइन खींच दी जाए, तो क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो गया? ये ऊपर लाइन जो खींची है ये क्या कहलाती है? कोई बता सकता है? शिरोरेखा। क्या कहलाती है? शिरोरेखा। तो अपन शिरोरेखा क्यों कहते हैं शिरोरेखा? बताओ। अच्छा ये और बताओ क्यों कहते हैं? देखो जरा, एक ये वर्ण है कोई सा, मान लो कोई सा भी बता दे रहा है। जैसे मान लो गा है, ठीक है, इसके 4 भाग करो। ये आगे का भाग, ये पीछे का भाग, ये ऊपर का भाग, ये नीचे का भाग। 4 भाग हो गए। ठीक है। अब अपन देखो मात्रा में चलते हैं। अग्गो की, अग्गो की 2 मात्राएं होती हैं। ये होती है इस तरह की, अग्गो की, पिछो की। अब इसके अपन ने 4 भाग किए। अग्गो की माने मात्रा कहाँ चढ़ेगी? कहाँ लगेगी?